कन्हैया प्यारे शुद्ध कर रहे हैं। वर्षा व शरद ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन है, वेणुगीत इत्यादि, क्योंकि समयाभाव है। और चीर हरण की लीला करते हैं। चीर हरण से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो गोपियां जाती हैं और जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, कन्हैया प्यारे वस्त्रों का हरण करते हैं, वस्त्र मांगती हैं, कहते हैं वापस आ जाओ। कहते हैं कन्हैया अब नहीं आ सकते हैं। क्यों? ले जाओ वस्त्रों को। आप हैं इसलिए नहीं आ सकते। कन्हैया ने कहा बस यही तुम्हारी बुद्धि में फेर है। ऐसा कौन सा क्षण है, ऐसा कौन सा कण है, ऐसा कौन सा काल है, ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं नहीं हूं? अरे जब तुमने जल में प्रवेश किया उस समय भी मैं था और अभी हूं। इसलिए यहां पर उन गोपिकाओं को, और नियम है क्योंकि जल के वरुण देव अप्रसन्न होते हैं, जलाशयों में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। बार बार वही बात आती है कि सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निर्जीव हो। आपके कपड़ों से लेकर के गाड़ी वाहन इत्यादि से लेकर के सब कुछ सजीव है, प्रत्येक के अंदर जीव है, ईश्वर का अंश है। इसलिए कहीं से भी भगवान आ जाते हैं। और कल के प्रसंग में आपने सुना भी है, एक खंभे से भी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भक्त की हाँ भगवान वहां, भगवान तो सर्वव्यापी है और वो वहां भी आ गए। तो इसलिए कहीं पर किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी भी जीव का अनादर न हो। हमारी तो वही संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एकमात्र भारतीय संस्कृति ऐसी है जिसने सर्वे भवन्तु सुखना की संकल्पना की। पूरे विश्व में कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं, किसी के ऐसे संस्कार नहीं जो सबकी मंगल कामना की प्रार्थना करे। एक हमारा ही ऐसा देश, हमारी ऐसी संस्कृति, हमारे ऐसे पूर्वज कि हम लोग जब भी जयकारे लगाते हैं विश्व का कल्याण हो, कभी नहीं कहते सिर्फ भारत का कल्याण हो या हमारे उत्तर प्रदेश का अकेले कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व की मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है छोटी सोच रखना, सिर्फ अपने लिए जीना, संकीर्ण संकुचित विचारधारा ओछे लोगों की है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो छोटी सोच रखते हैं, ये मेरा है, इनका है, उनका है, ये सब चीजें, ये छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। उदार चरता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा वसुधैव जो धरा है, ये सारी हमारी परिवार है, कुटुंब है। और जिस दिन ऐसी दृष्टि हो जाए सारी सृष्टि बदल जाएगी। आपका विचार बदला कि आपका सब कुछ बदल जाएगा। संसार एक और बदला विचार, आपका बदल जाएगा सारा संसार। विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। इसीलिए परम संत समझाते हैं कि सदा आप कुछ नहीं कर सकते ना। एक सेठ जी थे, बोले बाबा जी महाराज हम चाहते तो बहुत है कि भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, लेकिन क्या करें महाराज, कंजूसी की आदत है। धन पैसा तो खूब है, खर्चा नहीं होता, करने का मन ही नहीं होता। महात्मा है, संत है, सबके लिए उपाय रखते हैं। अरे बोले चिंता क्या है सेठ जी, 1 रुपए खर्चा नहीं होगा और लाभ पूरा पूरा मिलेगा। महाराज जल्दी से बता दो फिर ऐसा तो उपाय। बोले आप एक काम किया करो, आप बैठ करके बढ़िया प्रेम से स्नान आदि करके, और नहीं भी स्नान यदि किए हैं तो मन में आपको विचार करना है कि हम आंख बंद की, सुबह जागे और बिस्तर पर ही बैठ गए। जब आपको समय मिले और विचार करना कि हम गंगा जी में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर लिए, बढ़िया गंगा जी में स्नान करो और कल्पना करना, बस विचार करना और गंगा जल ला के जैसे जैसे चाहो भगवान की पूजा करो। इसमें तो कुछ लगना नहीं विचार करने में, जय हो प्रभु, इसमें कुछ नहीं लगना।
फायदा पूरा पूरा 100% लाभ मिलेगा। और सेठ जी शुरू हो गए महाराज। अब तो सुबह जागे और सुबह जैसे ही जागे सबसे पहले पूजा ही करनी है। क्यों? अरे दिन भर दुकानदारी करनी है, पूजा कर लो। और खर्चे वाली पूजा नहीं है, तो रोज का नियम बन गया। जैसे ही जागे तुरंत, आज तो हम यमुना जी में स्नान करने जा रहे हैं, स्नान किया, उधर से बढ़िया सोने के लोटा में जल ला रहे हैं। पैसे का थोड़ी, ये फ्री का है, तो अच्छे से अच्छे में लाएंगे फिर। तो सोने के लोटे में ला रहे, कल्पना कर रहे, विचार कर रहे, मानसी पूजा चल रही और सोने के लोटा में जल लेकर के आए, बढ़िया भगवान को स्नान कराया। और रोज अच्छे सुंदर सुंदर प्रसाद लगाते, खूब महंगे महंगे रबड़ी खिलाते हैं, सोन हलवा खिलाते, सब कुछ खिलाते। एक दिन ऐसे ही पूजा चल रही थी, सेठ जी ने सोचा आज बढ़िया दूध डाल के, खीर डाल के बढ़िया, और 4-5 लीटर दूध ले और उसमें थोड़ा सा 50 ग्राम चावल डाल के अच्छी खीर बनाए, रबड़ी की तरह ही खीर हो जाए। आंख बंद किए महाराज, दूध लाए बढ़िया कपिला गाय का और शुद्ध गाय का, जो गोपाल नंदन को गाय प्रिय है, तो गोदूध लाए और गैया का दूध ला के बढ़िया खीर बनाने लगे। शक्कर तो डाली नहीं, याद आया तो कटोरी भरी और डाली, और जैसी छोटी कटोरी थी एक बार डाली, दूसरा डाल दी और तीसरी डाली तो गिरी, तो याद आया अरे ये तो ज्यादा शक्कर पड़ गई इसमें। कंजूसी की तो आदत थी, जन्म से कंजूस, तो वहां कंजूसी आ गई महाराज। अरे जो तीसरी कटोरी गिर गई तो हाथ डाल के वो भरने लगे, और जैसे ही हाथ डाला कि महाराज भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले अरे भैया सेठ जी कम से कम कल्पना वाली शक्कर तो छोड़ दो। अरे कल्पना यही 3 कटोरी डाल रहे हो तो उसमें से भी वापस निकाल रहे हो, और भगवान प्रकट हो गए, आशीर्वाद दे दिया। कहने का तात्पर्य, जो कहते महाराज धन पैसा खर्च कैसे करेंगे, पूजा हम कहां कर सकते, आप मानसी पूजा करो, जैसे जैसे चाहो पूरा लाभ मिलेगा। बस सेठ जी की तरह कंजूसी मत करना। बोलिए कन्हैया प्यारे की जय। श्री राधे। और जो कुछ गान आया है